तो विस्थापन तो हो रहा है, लेकिन जो पुनर्स्थापन की व्यवस्था जो है वो सरकार की तरफ से हमें देखने को नहीं मिल रही है। सरकारी वर्ग की तरफ से ऐसे कहा गया कि 10-15 लाख रुपए लेके आप की व्यवस्था कर दी जाएगी, क्योंकि 10-15 लाख में मैं उन्हीं से पूछना चाहूँगी कि कौन सा घर बन जाता है 10-15 लाख रुपए में। हमें इंदिरा आवास योजना नहीं चाहिए है, हमें आपका जो है फैक्टर 1 नहीं चाहिए है। अगर आप जेवर में दे सकते हैं तो क्या आप गगल में नहीं दे सकते? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये है कि अभी यहाँ पे अभी तक फैक्टर 1 ही है। गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 15 के तहत जो उन्होंने अमेंड करा था उसके तहत जो फैक्टर 1 दे सकती है, क्योंकि हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती। हमारी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, आपकी पॉकेट नहीं अलाउ करती है। आप यहाँ से इस प्रोजेक्ट को बाइंड अप कर सकते हैं। क्या हमारे बच्चों को आपकी पॉकेट से लेना देना है? कुछ हमारे बिजनेस को आपकी पॉकेट से लेना देना है? हमारी एग्रीकल्चर लैंड को आपकी पॉकेट से लेना देना है? क्या हम चाहते हैं कि एयरपोर्ट बनाएं और अब आप गगल में ही बनाएं, लेकिन आप हमारी शर्तों पे बनाएं, हमारे लोग जो चाहते हैं उसके ऊपर बनाएं। हमें सिर्फ 4 टाइम ही चाहिए। हमारा जो रोजगार है उसके बारे में क्या व्यवस्था की गई है? हमें 10x10 4x4 की दुकान नहीं चाहिए। आप अपने रेवेन्यू रेट के हिसाब से क्या कॉस्ट लगा रहे हैं? रेवेन्यू रेट से पेट थोड़ी भरता उनका। वो एक बिजनेसमैन भी है और एक किसान भी है। पैदा करते तो किसान है और जब बेचते तो वो बिजनेसमैन है। तो सरकार ये कि पॉकेट की बात तो सरकार भूल जाए कि मेरी पॉकेट में क्या है और क्या नहीं है, लेकिन हमारी व्यवस्था नहीं बना सकते हैं। तो हाथ जोड़ के उनसे विनती है कि हम अपनी जो है कहीं और अपने जो ड्रीम प्रोजेक्ट कहीं और अपने पूरे करें, सपने अपने कहीं और पूरे करें। हमारा सपना फॉर्च्यूनर का नहीं है। हमारा सपना ये नहीं कि हमारी टूरिस्ट प्लेस पे 100 कनाल जमीन हो। हमारा सपना इनकी तरह कुछ नहीं है। अगर हमारे जो है हमारी डिमांड्स नहीं मानेगी तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि सरकार हमें विरोध के लिए उकसा रही है कि भाई अगर आपने करना है तो 4 गुना दीजिए और करिए, कोई आपको रोक नहीं रहा है। इन सड़कों की व्यवस्था तो देखिए पहले आप, इनको 4 लेन कीजिए ना पहले 4 लेन। एयरपोर्ट के लिए बना रहे हो तो एयरपोर्ट सोच के बनाओ ना, कम से कम लोगों को तो तंग मत करो। हम RNR में इन्होंने क्या किया? सबसे पहले लैंड दिखानी थी। लैंड अभी तक किसी पंचायत को नहीं दिखाई गई। इन्होंने अभी तक विस्थापित लोग नहीं बताए गए इनसे कि विस्थापित कितनी फैमिलीज हो रही है। इनके मेंबर MLA भी हैं, MP भी हैं, सारे ही हैं। क्या हम जो बोलते हैं क्या वो हमारा वो सिर्फ उन लोगों को इतना पता है वोट लेने हैं। इन्होंने बुकलेट छापी हुई है, बट बहुत सारे पॉइंट्स इसमें मिसिंग थे, जो कि मुझे लगता है बहुत एक दुर्भाग्य की बात है कि जन्मभूमि भी यही है, यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं पे रेडी फड़ी भी लगाई है। आज हमारा करोड़ों रुपए का यहाँ बिजनेस चल रहा है। 5000 लोगों को अनएम्प्लॉयड करने जा रही है सरकार। जो एम्प्लॉयड है उनके पास देने को सैलरी नहीं है। इतना बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया हुआ है, लेकिन एयरपोर्ट से वहाँ पहुँचने के लिए आपको धक्के खाने पड़ते हैं। रोड में सुविधा ऐसी है, फॉर्च्यूनर में बैठ के चलेंगे तो पता चलता है किसी ट्रक में सफर कर रहे हो। लेकिन सरकार की घटिया नीतियाँ, घटिया पॉलिसी, अगर देने में असमर्थता दिखा रहे हैं तो एयरपोर्ट को बंद करें। एयरपोर्ट की जरूरत इन लोगों को थोड़ी है। करोड़पति धन्ना सेठों को जरूरत है, जिनके होटलियर है उनको जरूरत है। रहने के लिए जगह कागजों में एक ही मोटिव है, एक ही फोकस है, एयरपोर्ट बनाना। जितना भी विरोध प्रदर्शन होगा सरकार की और प्रशासन की वजह से होगा। आज जो मीटिंग हुई है वो पीछे हमारी जो जन सुनवाई हुई थी उससे रिलेटेड था कि हमने जन सुनवाई में जो कुछ भी इनसे कहा था, जो कुछ भी अपनी डिमांड्स रखी थी, उसको जो है इन्होंने अपनी जो है बुकलेट में शामिल किया है, जो सरकार को इन्होंने देनी की नहीं करा है। जो हमने देखा है उसमें कुछ एक चीज़ें शामिल भी हैं, कुछ एक चीज़ें मिसिंग भी हैं, जिन्हें हम चाहेंगे कि ये जो हमने अभी इस टाइम बोल दिया है, इनको बताया कि ये चीज़ें मिसिंग हुई हैं, उसको उनको डालना है। बाकी जो भी मीटिंग में हुआ है विस्थापन की वो है हमारा मुद्दा जो है एयरपोर्ट से के विस्तारीकरण से लेकर जो विस्थापन हो रहा है उसका है। तो विस्थापन तो हो रहा है, लेकिन जो पुनर्स्थापन की व्यवस्था जो है वो सरकार की तरफ से हमें देखने को नहीं मिल रही है।
होना तो ये चाहिए था कि जो ये मीटिंग हुई है, इस मीटिंग से पहले हमें जो है पुनर्स्थापन के बारे में बता देना चाहिए था कि आपको आपके लिए लैंड देखी गई है, जो आपके एग्रीकल्चर जो भी हैं एग्रीकल्चरलिस्ट जो हैं उनके लिए क्या प्रावधान है, जो व्यापारी हैं उनके लिए क्या प्रावधान है, और बाकी जो है हाउस होल्डर जो घर के लिए उनके लिए क्या प्रावधान है और कहाँ पे प्रावधान है, ताकि हमें पता चलता है कि जो लैंड्स हैं वो हमारे लिए फिजिबल है, रहने के लिए ठीक है कि नहीं है। अगर लैंड की व्यवस्था नहीं है तो जैसे कि हमें अधिकारी वर्ग की तरफ से ऐसे कहा गया कि 10-15 लाख रुपया लेके आप की व्यवस्था कर दी जाए, लेकिन वो व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि 10-15 लाख में मैं उन्हीं से पूछना चाहूँगी कि कौन सा घर बन जाता है 10-15 लाख रुपए में। 10-15 लाख की जगह हमें तो कम से कम 50-60 लाख रुपया चाहिए क्या, ताकि हम थोड़ा बहुत अपना जो है व्यवस्था बना सकें। गग्गल को या गग्गल के आसपास के एरिया को सरकार ने देखा हुआ है, लोगों ने, अधिकारियों ने देखा हुआ है कि किस तरह की जगह है, किस तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे। हम चाहते हैं कि जैसी हमारी लैंड है, जैसा हमारा व्यापार है, जैसी हमारी बाकी की व्यवस्थाएँ हैं, उसी तरह से हमें जो है पुनर्स्थापन में हमें मिलना चाहिए। हमें इंदिरा आवास योजना नहीं चाहिए है, हमें आपका जो है फैक्टर 1 नहीं चाहिए है, हमें फैक्टर 2 ही चाहिए हर सूरत, और फैक्टर 2 हम लेके ही रहेंगे। हमारा इसके बिना गुजारा भी नहीं है। हमारी व्यवस्था आज की जो बैठक थी उसका एजेंडा क्या था, किन विषयों को लेकर जो मैंने आपको बताया है कि आज की जो बैठक थी, जो हमारी जो जन सुनवाई हुई थी, उसके ऊपर डिस्कशन होना था कि उस चीज़ों को शामिल किया है कि नहीं किया है। लेकिन उनमें से जो मेन हमारी चीज़ें हैं उनको बीच में कुछ में शामिल किया, कुछ में शामिल नहीं किया। उसमें सबसे अहम जो है वो हमारे जो है कि हमारा जो रोज़गार है उसके बारे में क्या व्यवस्था की गई है, और जो हमें जो ये देने जा रहे हैं फैक्टर 1 जो हमारे लिए फिजिबल नहीं है, हम उसके फैक्टर 1 के साथ हम जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फैक्टर 2 की मांग हर सूरत हमें फैक्टर 2 चाहिए। जब आप टीरी में सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दे सकती है, टीरी में एक अलग विलेज बना सकती है। फैक्टर 2 में क्या सुविधाएं जो मिलने वाली हैं? जो 4 टाइम फैक्टर 1 में जो है वो आपको 2 टाइम है, और फैक्टर 2 में जो है वो 4 टाइम है। हम 4 टाइम से कम एक भी चीज़ नहीं चाहिए हमें हर चीज़ में 4 टाइम ही चाहिए। अगर आप टीरी में दे सकते हैं, अगर आप जेवर में दे सकते हैं, तो क्या आप गगल में नहीं दे सकते? हम लोग क्या टीरी और जेवर से क्या हमें क्या हाथ पाँव या नाक कान अलग लगे हुए हैं क्या? हमारी कौन सी व्यवस्था अलग है उनसे? तो हमारे लिए वैसी ही बसाने की व्यवस्था हो और वैसे ही मुआवजे की व्यवस्था हो। आपने जो फैक्टर 2 की बात की है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से क्या आश्वासन जो है वो आपको दिया गया है? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये है कि अभी यहाँ पे अभी तक फैक्टर 1 ही है। गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 15 एक्ट 15 के तहत जो उन्होंने अमेंड करा था, उसके तहत जो फैक्टर 1 दे सकती, क्योंकि हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती। तो ये कि आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, इससे हमें क्या लेना देना है? हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी ज़रूरत क्या है, हम वो चाहते हैं। हमारी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। आपकी पॉकेट नहीं अलाउ करती है, आप यहाँ से इस प्रोजेक्ट को बाइंड अप कर सकते हैं, आप कहीं और ले जा सकते हैं जहाँ की आपकी पॉकेट अलाउ कर सकती है। क्योंकि आपकी पॉकेट से हमें क्या लेना? हमारे बच्चों को आपकी पॉकेट से लेना देना है कुछ? हमारे बिजनेस को आपकी पॉकेट से लेना देना है? हमारी एग्रीकल्चर लैंड को आपकी पॉकेट से लेना देना है क्या? आपने ये चीज़ जो आपकी पॉकेट है, ये तब देखनी थी जब आप यहाँ पे प्रोजेक्ट को लेके आए कि यहाँ का सिनेरियो कैसा है, यहाँ का व्यापार कैसा है, यहाँ की लैंड कैसी है, यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है। आपने वह पॉकेट देखनी थी और वो चीज़ें देखनी थी, और तब देखना था कि पॉकेट अलाउ करती है कि नहीं करती है। अब हमें आपकी पॉकेट से लेना देना नहीं है। अब हमें ये लेना देना है कि आप प्रोजेक्ट बनाइए, बड़ी अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि एयरपोर्ट बनाएं, और अब आप गग्गल में ही बनाएं, लेकिन आप हमारी शर्तों पे बनाएं, आप हमारी डिमांड्स के पे बनाएं, हमारे लोग जो चाहते हैं उसके ऊपर बनाएं कि हमें 4 टाइम चाहिए। हमें सिर्फ 4 टाइम ही चाहिए। इससे फैक्टर 2 इससे कम कुछ नहीं चाहिए। हमारे लिए व्यापार के लिए एक बड़ी अच्छी व्यवस्था चाहिए, जिसमें हमारा सरफेस एरिया देखा जाना चाहिए। हमें 10 बाई 10 4 बाई 4 की दुकान नहीं चाहिए। हमारे जो एग्रीकल्चर लैंड है उनके बारे में देखा जाना चाहिए कि एग्रीकल्चर लैंड से वो कितना उगा रहे हैं, कितना गेन कर रहे हैं, उसके हिसाब से उनकी कॉस्ट लगाइए ना। आप अपने रेवेन्यू रेट के हिसाब से क्या कॉस्ट लगा रहे हैं? रेवेन्यू रेट से पेट थोड़ी भरता उनका वहाँ जो उगता है उसके पेट भरता है उनका। वो कहाँ कमाते हैं, कहाँ बेचते हैं, क्या करते हैं। वो एक बिजनेसमैन भी हैं और एक किसान भी हैं। वो दोनों ही चीज़ें हैं, वो एक चीज़ नहीं है। हम बिजनेसमैन हैं लेकिन हम किसान नहीं है, लेकिन वो दोनों ही चीज़ें हैं। वो पैदा करते हैं, उसके बाद पैदा करते तो किसान है, और जब बेचते हैं तो वो बिजनेसमैन है। तो उस तरीके से उनको देखना चाहिए। तो सरकार ये कि पॉकेट की बात तो सरकार भूल जाए कि मेरी पॉकेट में क्या है और क्या नहीं है। तो उसको वो देखना है कि हमें क्या चाहिए है।
हमें क्या चाहिए, हमें किस तरह से हमारी व्यवस्था वो बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो बनाइए, अपना एयरपोर्ट भी बनाइए, लेकिन हमारी व्यवस्था नहीं बना सकते हैं तो हाथ जोड़ के उनसे विनती है कि हम अपनी जो है कहीं और अपने जो ड्रीम प्रोजेक्ट कहीं और अपने पूरे करें, सपने अपने कहीं और पूरे करें। हमारे सपनों को तोड़ के उनको चकनाचूर करके अपने सपनों को हावी मत करें। हमें बहुत बड़े सपने नहीं, हमारे सपने घर, हमारा सपना तो सिर्फ रहने जीने खाने का सपना है, लाइवलीहुड लेने का सपना है, एक सही ढंग से जीवन यापन करने का सपना है। हम नहीं चाहते अपनी पीढ़ियों को सही रास्ता देते हैं। दिखाने का या उनको सेटल करने का सपना है। बाकी इससे हमारा सपना फॉर्च्यूनर का नहीं है। हमारा सपना ये नहीं कि हमारी टूरिस्ट प्लेस पे 100 कनाल जमीन हो। हमारा सपना ये नहीं कि हमारे बड़े बड़े होटल हो। हमारा सपना इनकी तरह कुछ नहीं है। हमारा सपना ये है कि हमारा अच्छा घर था, अभी है, और ऐसा ही घर हमें मिले। हमारी ऐसे ही व्यापार, जो हमारा व्यापार है जिससे हमें रोजी रोटी मिल रही है, हमें वैसा ही मिल जाए। हमारा इतना सा ही छोटा सा लिमिटेड सा सपना है, और इस सपने के लिए हम जहाँ तक हमें जाना पड़ेगा हम करेंगे। सरकार अगर अच्छे तरीके से मान जाती है, सौहार्दपूर्ण तरीके से मान जाती है, जैसे कि हम तक आज दिन तक उनको कोऑपरेट करते आए हैं, तो सरकार को मान लेना चाहिए। और मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो ठीक है, जीने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मरना तो पता नहीं कब है, लेकिन हम अभी से क्यों मरना शुरू कर दें, अभी से क्यों मरना शुरू कर दें। हमने जीना है और अच्छे तरीके से जीना है, और ये अच्छे तरीके की ज़िंदगी के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। हमें अगर विरोध भी करना पड़ेगा हम करेंगे, क्योंकि सरकार जो है हमें विरोध के लिए उकसाएगी। अगर हमारे जो है हमारी डिमांड्स नहीं मानेगी तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि सरकार हमें विरोध के लिए उकसा रही है ना। क्योंकि मरता क्या ना करता, अगर मेरा जा रहा है, मेरा कुछ जा रहा है और मुझे उसको हासिल करना है, तो मुझे उसको हर कॉस्ट पे हासिल करना है, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। यही हमारे व्यापारियों की भी यही डिमांड है, हमारे जो कृषक है उनकी भी यही मांग है। हम सब लोगों की एकजुट होके एक ही मांग है कि भाई अगर आपने करना है तो 4 गुना दीजिए और करिए, कोई आपको रोक नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। 4 गुना नहीं देते, क्यों नहीं देते? मैम उकसा रही है सरकार, तो उकसा रही है एजिटेशन के लिए। इसका मतलब अगर 4 गुना नहीं देते हैं तो हम लोग एयरपोर्ट के विरोध में आएंगे। हम लोग सरकार अपने प्रोजेक्ट एकजुट होके 4 गुना नहीं देंगे तो क्या करेंगे? पूछिए इनसे क्या करेंगे? एकजुट होके बनेंगे, विरोध करेंगे, सभी विरोध करेंगे। हम तब तक माने, हमें मरना पड़ेगा। मैडम सरकार बना रही है एयरपोर्ट, किसके लिए? धर्मशाला मैक्लोडगंज में टूरिस्ट आएंगे, ठीक है जी। मेन मकसद, इनका मेन मोटिव यही है कि हमने इसको बढ़ावा देना है आपके टूरिज्म को। तो टूरिज्म के लिए गग्गल में तो टूरिस्ट उतर जाते हैं, उसके बाद धर्मशाला मैक्लोडगंज में कैसे पहुंचते हैं? इन सड़कों की व्यवस्था तो देखिए पहले आप, इनको 4 लेन कीजिए, इनको कीजिए ना पहले 4 लेन, हीरा है, फिर देखते हैं विस्थापन क्या चीज है। इन लोगों को भी डर पता चलेगा विस्थापन होता कैसे। 4 लाइन के लिए किसी ने भी नहीं इनको मना किया, 4 लाइन के लिए सब लोग एग्री थे। लेकिन जब आप एयरपोर्ट के लिए बना रहे हो तो एयरपोर्ट सोच के बनाओ ना, कम से कम लोगों को तो तंग मत करो। हम खुद जमीन तो दे नहीं पा रहे हैं ना। आज की एयरपोर्ट को जरूरत है ना। आज की मीटिंग में आज की मीटिंग थी कि आरएनआर की। आरएनआर में इन्होंने क्या किया? सबसे पहले लैंड दिखानी थी। लैंड अभी तक किसी पंचायत को नहीं दिखाई गई, किसी पंचायत प्रतिनिधि को नहीं दिखाई गई। आम जनता को कब दिखाएंगे ये लोग? किसी पंचायत प्रतिनिधि को तो दिखाओ सबसे पहले आप, उसके बाद आप करिए ना मीटिंग्स। आरएनआर का इन्होंने अभी तक विस्थापित लोग नहीं बताए गए इनसे कि विस्थापित कितनी फैमिलीज हो रही है। मतलब कि कमाल की बात है, मीटिंग के मेंबर एमएलए भी हैं, एमपी भी हैं, सारे ही हैं। पूछने नहीं आए कोई एमपी कोई एमएलए, हमें पूछने नहीं आया कि आप लोगों को दर्द क्या है ना। क्या हम जो बोलते क्या वो हमारा वो सिर्फ उन लोगों को इतना पता वोट लेने हैं। हम तो ये चाहते वोट मांगने के टाइम पे वो लोग आते हैं। एमएलए वगैरह को एमपी को बुलाया है, तो वो भी मेंबर्स हैं वो लोग इस मीटिंग के, खड़े होंगे। और हमारे कोई भी वो भी हमारे साथ हमारी लाइन में बैठे होते और हमारा समर्थन करते कि ठीक है हमारे लोग 4 टाइम मांग रहे हैं तो 4 टाइम दो इनको, आप बनाओ एयरपोर्ट और 4 टाइम दो। किसी नेता ने किसी मंत्री ने ऐसा विकास बोला? के विरोध में हम लोग नहीं है बिल्कुल। कहाँ है विकास करिए, कहाँ है हमारे, मगर उसके साथ लोगों का भी तो विकास करिए। ड्रीम्स अपने आप पूरे करिए, लोगों के ड्रीम्स को कुचल के तो नहीं आप ड्रीम्स अपने पूरे कर सकते हैं। वो इलेक्शन के टाइम पे आते हैं वोट मांगने के। इस वक्त टाइम नहीं है वोट मांगने का, टाइम जब होगा तो वो आएंगे। खड़े हैं, हम भी पंचायत प्रतिनिधि, हम सभी एकजुट होकर बोल रहे हैं। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हमें विरोध करेंगे और हम इसका जबरदस्त तरीके से विरोध करेंगे। किसी भी हद तक हम लोग जाएंगे और जाने के तैयार हैं। आज तक जब भी कभी मीटिंग हुई है तो हमने कभी सरकार का विरोध नहीं किया है। आज की मीटिंग में हम बड़ी उम्मीद लेके आए थे कि आज की मीटिंग में हमें पूरा हमें प्लान बताया
दिलाया जाएगा, हमें जगह बताई जाएगी और हमें सेटिस्फाई किया जाएगा। जैसे हमारी सबकी डिमांड यही है 4 गुना मुआवजा मिलेगा, फैक्टर 2 के हिसाब से मिलेगा, तो हम लोग रेडी होंगे। सुनवाइयाँ की थी इन्होंने पंचायत टू पंचायत, तो हमें बहुत उम्मीद थी कि आज हमें कोई ना कोई अच्छा प्लान रिवील किया जाएगा, पर ये डिससेटिस्फैक्टरी मीटिंग रही और इससे हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है। इन्होंने बुकलेट छापी हुई है कि आपकी जन सुनवाइयों में जो पॉइंट रखे थे आपने वो पब्लिश किए हैं, बट बहुत सारे पॉइंट्स इसमें मिसिंग थे, जो कि मुझे लगता है बहुत एक दुर्भाग्य की बात है कि इतना मैंने तो ग्राम सभा से भी प्रस्ताव पास करके दिया था, उसकी तो एक दो ही सभी पंचायत एक दो ही पॉइंट लिखे गए और बाकी कोई पॉइंट सभी पंचायतों की तो एक ही बात बार बार क्या हम अपने पॉइंट्स ही देते रहेंगे? क्या सरकार को हमारे जरा भी हमारे ऊपर तरस नहीं आता है कि इतने वेल सेटल्ड फैमिली को उजाड़ कर एक आप इंदिरा आवास में ला रहे हो? क्या ये शर्म की बात नहीं? इंदिरा आवास योजना तो हमारे मुंह पे तमाचा है वो हमारे लिए। और अगर हमारे अकॉर्डिंग 4 गुना ना दिया गया तो हम सारे प्रधान, सारे उप प्रधान, पूरे सारे जितने भी पंचायत मेंबर हैं, ग्रामवासी हैं, वो सारे विरोध पर उतरेंगे, क्योंकि हमें कहीं भी रिटर्न में कुछ नहीं मिला है और ना ही हमें सरकार सेटिस्फाई कर पाई। हम तो 4 गुना के कम हमारे लिए कोई रिलीफ नहीं है, रिलीफ ही नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है। 4 गुना से कम हम सेटल हो ही नहीं सकते। हम कोई झुंगी झोपड़ी के एरिया से, स्लम एरिया से नहीं उठे हैं, है ना। हमारे बड़े बड़े 2-2, 4-4 मंजिला घर हैं और बड़े बड़े बिजनेस हैं, बड़ी बड़ी लैंड है जहाँ जिंदगी लगा ली है हमने घर बनाने में, पूरी जिंदगी अपने आप को सेटल करने में लगाई है, एक झटके में नहीं हम तोड़ देंगे। आप किसी स्लम एरिया को नहीं उठा रहे हैं, सरकार को ये देखना चाहिए, सहायता नहीं की गई है सरकार की, कि आप कोई स्लम एरिया नहीं उठा रहे हैं, आप एक वेल सेटल्ड एरिया को उठा रहे हैं जो एक अर्बन एरिया की तरफ डेवलप है, उसको उठा रहे हैं। और वैसे भी रूरल के लिए यही 4 गुना का ही प्रावधान है कि रूरल एरिया को, पंचायती एरिया को 4 गुना ही देना है। सरकार की तरफ से या सरकार के नुमाइंदों की तरफ से बार बार यही बोला जाता है कि आपको ये किया जाएगा, आपके लिए वो किया जाएगा, पर इन मीटिंग में नहीं आएंगे। इन रिटर्न हमें लोगों ने हमें हम बदले में कुछ नहीं बताया, मांगे मानी। प्रशासन ने हमारे लिए ये बुकलेट में प्रशासन ने हमारे लिए बुकलेट में जगह दे रखी है, वास्तविक रूप में हमें पता ही नहीं है भाई वो जगह कहाँ पे है, कहाँ दिखानी है, हमारे को दिखाया जाए पहले वो। हाँ, उसमें ऐड ही किया हुआ है आपको जी मनेड़ में दे देंगे, तो मनेड़ में कहाँ दे देंगे, वो दरिया के पास देंगे जहाँ से पहले इफेक्टेड होते हैं लोग, तो सरकार ना अपने लिए टूरिज्म बना रही है, कोई ये बना रही है, वो बना रही है, ये बनाना जरूरी है। लोगों की जिंदगी मेरी ही पंचायत में 100 कनाल से ज्यादा, मेरी ही पंचायत में 100 कनाल से ज्यादा लैंड पड़ी हुई है, तो क्योड़ी महाल में है, तो उनका क्योड़ी महाल में है सरकार का कि टूरिज्म प्रोजेक्ट बनाना है, मतलब हर चीज जो गग्गल में बनानी है ही सरकार गग्गल रछियालू और इसमें बनानी अच्छी करनी है। क्या हम अपनी पंचायत को छोड़ के जंगल में चले जाएं, कहीं बड़ों में चले जाएं? ऐसा क्यों? अगर जिला प्रशासन आपके साथ बुलाता है इस मुद्दे पर, तो क्या पंचायत प्रतिनिधि उस मीटिंग में हिस्सा लेंगे या विरोध करेंगे? विरोध करेंगे। अगर इस मीटिंग का हमें इन रिजल्ट नहीं मिला तो हम बिल्कुल विरोध करेंगे। आप नहीं आएंगे मीटिंग? नहीं आएंगे। इस मीटिंग का हमें रिजल्ट मिलना चाहिए, इस रिजल्ट रिटर्न मिलना चाहिए कि ये हुआ और ये हमने ऐड किया और ये डेफिनेट सरकार लिख के देना हमें, उसके बाद हम अगली मीटिंग ज्वाइन करेंगे। अभी तक तो हमने पूर्ण रूप में इनका सहयोग किया, लेकिन यही अड़ियल रवैया इनका रहा और आगे चल के इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। मैं गग्गल व्यापार मंडल की तरफ से आज प्रेजेंट हुआ था यहाँ, मेरे पास लगभग 500 प्लस प्रेमाइसेस हैं, 700 करोड़ का टर्नओवर है और 5000 लोगों की एम्प्लॉयमेंट है। अगर गग्गल बाजार को मैं लेता हूँ, एग्रीकल्चर भूमि है, किसान लोग हैं, बहुत भारी पैदावार यहाँ पे होती है, कैश क्रॉप्स हैं, लाखों करोड़ों का रेवेन्यू वाले एक प्रोजेक्ट को ध्वस्त करके उस पे एयरपोर्ट की नींव रखने जा रहे हैं, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो शुरू से ही वैसे इस प्रोजेक्ट का विरोध करता था कि गग्गल बाजार को उजाड़ के इतना एग्रीकल्चरल लैंड है, इतना उपजाऊ भूमि है, इन सब लोगों को ध्वस्त करके यहाँ से विस्थापन के डर से हमने विस्तार का विरोध तो कभी नहीं किया, लेकिन विस्थापन का विरोध टिल डेट पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। अब जैसे मेरी महिला प्रधान, मेरे सराउंडिंग सारे मेरे आस पड़ोस के हैं, सभी हमारे हैं, जन्मभूमि भी यही है, यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं पे रेडी फड़ी भी लगाई है। आज हमारा करोड़ों रुपए का यहाँ बिजनेस चल रहा है, 15 लोग तो मेरे पास काम करते हैं। तो पूरा गग्गल का मैंने आपको बता दिया। अगर मैं सिर्फ गग्गल को लेता हूँ, वैसे मेरे एरिया में जो एयरपोर्ट से इफेक्टेड है 800 प्लस दुकानदार हैं, 500 सिर्फ 500 550 गग्गल में है। 5000 लोगों को अनएम्प्लॉयड करने जा रही है सरकार। जो एम्प्लॉयड है उनके पास देने को सैलरी नहीं है,
इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी मैडम बात कर रहे थे, इतना बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया हुआ है, लेकिन एयरपोर्ट से वहाँ पहुँचने के लिए आपको धक्के खाने पड़ते हैं। रोड में सुविधा ऐसी है कि आराम से आप फॉर्च्यूनर में बैठ के चलेंगे तो पता चलता है किसी ट्रक में सफर कर रहे हो। डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई नहीं है। इतने सोर्सेज हैं हमारे पास टूरिज्म के इतने भारी सोर्सेज हैं। बाहर हम जाते हैं, फॉरेन में दुबई चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मैन मेड क्रिएशन है वहाँ सारी। अभी दूर की बात नहीं करूँगा, पंजाब में हम 1500 रुपये की टिकट लेके फन वर्ल्ड में जाते हैं, क्या सोर्सेज बनाए हुए हैं, कुछ वाटर पार्क बना दिए, कुछ बना दिए। हमारे पास तो इतना कुछ है, लेकिन सरकार की घटिया नीतियाँ, घटिया पॉलिसी को, नीति और नीति स्पष्ट ना होने की वजह से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, आप देने में असमर्थता जता रहे हैं। अगर देने में असमर्थता जता रहे हैं तो एयरपोर्ट को बंद करें। एयरपोर्ट की जरूरत इन लोगों को थोड़ी है, करोड़पति धन्ना सेठों को जरूरत है, जिनके होटलियर है उनको जरूरत है, जिनकी 200-300 कनाल है उनको जरूरत है। हमारे लगभग गग्गल में जो लोकल बात करूंगा आपको बिजनेस की, 2-2 कनाल में शोरूम है, 30-30 लोग एक शॉप पे काम करते हैं। R&R से पहले ये सारी सेटलमेंट होने की जरूरत थी, जो खुद एडीएम महोदय ने आज माना है कि ये प्रोसेस 1 महीना पहले का था। तो नेग्लिजेंसी किसकी है, प्रशासन की है या हमारी है? तो 1 महीना पहले का था, आपने 1 महीना पहले उसको प्लान क्यों नहीं किया? रहने के लिए जगह कागजों में, जो मेरी सराउंडिंग प्रधानों के पता नहीं है पर कहाँ पे है। क्या वजह लगती है सर कि इतना डिले जो है वो हो रहा है? प्रशासन की नेग्लिजेंसी है, सरकार की नेग्लिजेंसी है, डिले कर रहे हैं। एक ही मोटिव है, एक ही फोकस है, एयरपोर्ट बनाना। एयरपोर्ट बनाना, लेकिन उसकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जरूरतें हैं, जो धरातल पे इम्प्लीमेंटेशन हैं, वो सब जीरो है। वो नेग्लिजेंसी है सरकार की इसमें पूरी तरह, प्रशासन का उसमें पूरी तरह से फेलियर है। आज दिन तक, आज भी R&D की मीटिंग में हम सुबह से लेके यहाँ बैठे हुए हैं, सारे व्यापारी हैं मेरे साथ लगभग, इनके भी बिजनेस है वहाँ किसी न किसी रूप में, चाहे कृषक हैं, कृषि करते हैं, अनाज बाजार में आता है, हम उसको बेचते हैं। तो इतना रेवेन्यू वाला इलाका है यहाँ तो एयरपोर्ट वैसे बनना नहीं चाहिए, कहीं दूर बनना चाहिए था। अगर बना रहे हैं तो हमारी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर जेवर में 4 गुना मुआवजा हो सकता है यूपी में, हमारे बिल्कुल साथ है, तो जेवर में 4 गुना हो सकता है तो गगल में 4 गुना क्यों नहीं हो सकता? अगर देने में असमर्थता जता रहे हैं तो एयरपोर्ट बनाने की भी जरूरत नहीं है। बेसिक टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, जितना एयरपोर्ट है सफिशिएंट है, बहुत बढ़िया है। और इंटरनेशनल बनाने के लिए डोमेस्टिक को उखाड़ना जरूरी नहीं है, इंटरनेशनल अलग बन सकता है, 50 किलोमीटर आगे पीछे बन सकता था। यही बार बार हमारी इनसे गुजारिश है, उसके बावजूद भी हम इनको कोऑपरेट कर रहे हैं कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है यहीं पे बनना चाहिए तो पहले हमारी स्थापना का बंदोबस्त करें, विस्थापन से पहले पूरी सेटलमेंट होनी चाहिए। बढ़िया पॉश एरिया, हमारा जो जीवन स्तर है उसको डाउन लेवल पे ना लेके जाएं, उसको अपग्रेड करने की कोशिश करें या उस लेवल पे रखें। 2013 के एक्ट को पूरी तरह से फॉलो करें, उसके अनुसार चलें, सभी लोगों को उसमें विश्वास में लें। और 4 गुना मुआवजे का प्रावधान 2013 एक्ट में है, उसको फॉलो करें। उसके बाद एयरपोर्ट बनाने के बारे में सोचें। अभी तक ना जगह का पता है, ना बिजनेस का पता है, ना किसी चीज का। हमारा जो बिजनेस, अब मैंने अभी गुजारिश की डीसी महोदय से कि हिमाचल में इन्वेस्टर्स के लिए एक मीट होती है, उस पर करोड़ों रुपए बर्बाद किए जाते हैं। किस लिए? कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स आए, इन्वेस्ट करें, बिजनेस को बढ़ावा मिले और लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़े। तो हमें जो बसा बसाया घरौंदे हैं, जो बसे बजाए हमारे इन्वेस्ट हमने खुद किया, सरकार को कोई योगदान नहीं है इसमें, हमारी अपनी मेहनत का है, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। 5000 लोगों को अनएम्प्लॉयड करेंगे, तो उनके बारे में पहले विचार करें, उनको सेटल करें, उसके बाद एयरपोर्ट के बारे में सोचें। अगर सहानुभूतिपूर्वक, सौहार्दपूर्वक अगर हमें विश्वास में लेके इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे तो हम इनका साथ देंगे, नहीं तो इसका पूर्ण रूप से सभी पंचायतें पूर्ण रूप से विरोध करेंगे और डट के विरोध करेंगे। उसका प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, जितना भी विरोध प्रदर्शन होगा सरकार की और प्रशासन की वजह से होगा। धन्यवाद। पंचायतों में ये प्रशासन पंचायतों में आता है, हमें बिना कोई जानकारी नहीं होती है कि डीसी साहब क्यों आ रहे हैं, कोई जानकारी नहीं होती कि एडीएम महोदय क्यों यहाँ पर विजिट करने आ रहे हैं। सम टाइम हमने उनको रोका भी, उनसे इंटरेक्ट भी किया, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि ये हमारे अपने काम है। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपके अपने काम है तो हमारे काम कौन कर रहा है फिर? और जिस तरह से मैंने डीसी साहब को जो पहले थे उनको रोका, तो उसी तरह से तो हमें पब्लिक रोकती है। तो हमारे पास ही कोई जवाब नहीं होगा तो हम पब्लिक को क्या जवाब देंगे? ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल को अगर ये प्लान सरकार की तरफ अच्छा ना बना, तरफ से अच्छा प्लान ना आया हमारे लिए, तो पब्लिक तो क्या हमारे बच्चे भी हमें नहीं बख्शेंगे। इसलिए सरकार से गुजारिश है कि हमें 4 गुना से ज़्यादा तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, हमें 4 गुना ही चाहिए, अदरवाइज आप अपना प्रोजेक्ट बाइंड अप कर सकते हैं। विरोधी है फिर हमारा। शिमला होटल, घर के बाहर
घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।